बोलो क्या मसला है अब? जुमे के दिन के बजाय अगर मंगनी हम इतवार के दिन पे रख लें। अरे बेटा, जुमे का दिन तो मुबारक दिन होता है। मेरे कहने पे उन्होंने जुमे का दिन रखा है, वरना वो लोग तो इतवार रख रहे थे। अब कह ठीक रही हैं, मगर प्रॉब्लम है। क्या मसला है? ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली मुझे। देखो बेटा, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ चेंज नहीं हो सकता। सारे इंतजामात हो गए हैं, लोगों को बता दिया गया है। अगर अम्मी जान, अगर मैं ही नहीं हूँ अपनी मंगनी में, फिर कैसे होगी मंगनी? नहीं मिल रही मुझे ऑफिस से छुट्टी। अच्छा, मेरी बात करवाओ अपने ऑफिस वालों से। तो ये बात नहीं है कि मैं आपकी बात करा दूं इतनी छोटे से मसले पे, और अच्छा नहीं लगता आपकी बात करवाऊं। देखो, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें खुद ही संभालना होगा। आप एक बार बात करके देखें ना मामू जान से। ना बाबा ना, मैं कोई बात नहीं करूंगी। अब अपने मसले को तुम खुद ही सॉल्व करो। ख्वाहिशों की सीढ़ियां छूना चाहे आसमान, ये सफर माया का है, इसकी मंजिल है कहाँ। तुम्हारी औकात है मेरी मंगनी पर आने की? बचा कुचा खाना पैक करके भिजवा दूंगी। वैसे भी तुम्हारी जिंदगी का मकसद पेट भरना ही तो है। मैं मूव करना चाहती हूँ, मैं इस घर में कैद नहीं रह सकती सरमत। तुम्हें आजादी दी गई, जहां मर्जी जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो, और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे नाम चाहिए सरमत, मुझे पहचान चाहिए सर। मैं हुमा सरमत के नाम से जाना चाहती हूँ, लेकिन आप तो मुझे ऑन ही नहीं करना चाहते, फेस ही नहीं करना चाहते। बोले ना, बोले। ये बुटीक के बिल्स हैं, पे कर दीजिएगा। अस्मा, कब तक इस तरह मुझसे बात नहीं करोगी? मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। मुझे आपसे बात नहीं करनी। मैं अपने घर में अजनबी बन के रह गया हूँ। ये खुद किया है आपने अपने साथ। मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? सब कुछ उसके नाम कर दिया क्या? जाइए, परेशान हो रही होगी। तो कार्ड मिल गया था मुझे, तो फिर आने की तकलीफ क्यों की? तस्दीक करने आई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी गिर सकती हो। ये बात उल्टा तुम मुझे कह रही हो। सूट नहीं कर रही तुम पर ये बात। कितना खाना खिलाया तुमने मुझे? जो खाना खिलाने का ताना दिया है, कितना हिसाब बनता है तुम्हारा? बताओ ना, अभी सारे पैसे दे देती हूँ। तुम मेरे पापा के पैसों से मेरा हिसाब चुकाओगी? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करूंगी, क्योंकि अपने एहसासात बेचे हैं मैंने, अपने अरमान बेचे हैं, अपना आप बेचा है तुम जैसे दोस्तों का कर्ज चुकाने के लिए। आज तक कितना खाना खिलाया तुमने मुझे? जो बचे कुचे खाने की बात कर रही हो, तुम जानती नहीं हो फरियाल अभी मुझे। मैं कई दिन भूखी रह सकती हूँ, लेकिन ना तो किसी के सामने हाथ फैलाती हूँ और ना ही किसी का झूठा खाती हूँ। तुम्हारी बकवास खत्म हो गई तो शराफत से यहाँ से निकल जाओ, और अपने ये शादी वाला ढोंग है ना, ये कहीं और जाके दिखाना। तुम शायद भूल रही हो कि इस वक्त तुम मेरे घर में खड़ी हुई हो, लेकिन मैंने इज्जत देना सीखी है। बदतमीजी मैं भी कर सकती हूँ। तुम्हारा घर? जी बिल्कुल।
मेरी इजाजत के बगैर तुम्हारा बाप भी इस घर में नहीं आ सकता। ये घर तुम्हारे नाम है? तुम्हें स्टैम्प पेपर दिखाऊं या रजिस्ट्री? हुमा, हुमा, मैं तुम्हारी सारी चालाकियां समझ सकती हूँ। तुम मेरी मंगनी होने से पहले तोड़ना चाह रही हो ना? फरियाल, क्या हो गया है? इतनी जालिम नहीं हूं मैं कि पहले तुम्हारे पापा से शादी की और फिर तुम्हारे मंगेतर से शादी की। इतनी जालिम नहीं हूं। आओ, चाय मंगवाती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ हाँ, दोनों ऑयल। वो नहीं जानी जो वाटर कलम है ना, 2x4 वाली, वो दोनों वहां पहुंचानी है। हाँ, ओके, हाँ मैं करता। क्या बात है, शक्ल से लग रहा है नींद पूरी नहीं हुई और खाया भी कुछ नहीं, भूखा है? यार हुमा से लड़ाई हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है यार। क्या अच्छा? देख, ये जो लड़ाई झगड़ा है ना, इससे जरा प्यार बढ़ता है। और यार इस तरह की फिल्मी बातें मेरे साथ ना कर तू। देख, रियलिटी चेक है। तूने बहुत दौलत कमाई और ये दौलत दिखा के तूने जो मोहब्बत हासिल करने की कोशिश की है, तुझे हासिल नहीं हुई। तूने अभी सिर्फ मोहब्बत को छुआ है। देख मेरी जान, अपने महबूब से शादी कर लेने का मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी मोहब्बत को पा ली। बाप यहाँ फोन पिक नहीं कर रहा और बेटी को लगता है कि उसकी मंगनी खत्म करवाने के मैं मंसूबे बना रही हूँ। उस पगली को क्या पता कि आलियान मेरे एक इशारे पे सब कुछ छोड़ देगा। लेकिन मेरी खुशी इसी में है कि आलियान और फरियाल की शादी हो जाए। फरियाल की तो इतनी औकात ही नहीं है कि वो मेरी मोहब्बत को समझ सके। मैं जानता हूं तुम इतने उदास क्यों हो। खावर साहब ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। उन्होंने तुम्हारी बनाई हुई प्रेजेंटेशंस को अपने नाम से सीईओ के सामने पेश करके उन्हें खुश कर दिया। ये हमारा कौमी अलमिया, मैं इस वजह से परेशान नहीं हूँ। तो फिर क्यों परेशान हो मेरे भाई? एक बात बताओ मुझे, मेरा एक दोस्त है जिसकी मंगनी एक बहुत ही खूबसूरत और अमीरजादी से होने जा रही है। अगर वो खुश नहीं है यार, कैसा मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, क्यों नहीं? मामा, आपको कौन सा वाला अच्छा लग रहा है? मुझे तो सारे बहुत पसंद आ रहे हैं। ये पहनना तो, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। शगुफ्ता ने ठीक कहा था, इस ज्वेलर के पास जाओ, पुराना ज्वेलर भूल जाओगी। एक बात पूछूं मामा? जब आपकी एंगेजमेंट हुई थी तो पापा ने आपको कौन सी अंगूठी दी थी? दी नहीं थी। अंगूठी नहीं दी थी? हाँ, तुम्हारी दादी ने अपनी सादी सी अंगूठी थी, वो उतार के मुझे पहना दी थी। और ड्रेस? ड्रेस मेरा लाइट पिंक कलर का था, उस पे हल्का सा काम था बाजुओं पे और दुपट्टे पे, और सोने की बालियां, बस। बस? हाँ बस। उस वक्त तुम्हारे पापा के पास इतने पैसे नहीं होते थे,
हफ्ते में एक दफ़ा मीट आता था जो उनकी पसंद की डिश बनती थी। अब जो तुम एक डिनर पे जितना खर्चा करती हो ना, उसमें पूरा हफ्ता चलाती थी मैं, लेकिन फिर भी बहुत खुश थी। और पापा? तुम्हारे पापा खुश नहीं थे। वो जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना चाहते थे, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते थे, अपना लाइफ स्टैंडर्ड यहाँ कहीं चाहिए था, और उन्होंने किया भी। लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि इस चक्कर में मुझे छोड़ देंगे। पापा ने आपको छोड़ा तो नहीं है मामा? और कैसे छोड़ते हैं, साइड पे कर दिया है। मामा आप अभी भी पापा से मोहब्बत करती हैं? मैं तुम्हारे पापा से अब भी बहुत मोहब्बत करती हूँ, जैसी वो। ये दिखा ना। ये देखो हुमा, फरियाल ने ये ड्रेसेस बनवाए। ये देखो कितना प्यारा इसका दुपट्टा है ना? ये देखो ये भी है। तो मुझे किससे दिखा रही है ड्रेसेस कि मैं जलूंगी, चिढ़ूंगी? मैं तुम्हें दिखाने के लिए लाई हूँ। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। फरियाल तुम्हारी दोस्त है ना, और वो सरमत की बेटी भी है, और सबसे बढ़ के वो आलियान की मंगेतर है। तो फिर भी तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है? नहीं, फिर भी कोई दिलचस्पी नहीं। और तुम मुझे एहसास क्या दिलाना चाह रही हो? अल्लाह करे तुम्हें एहसास ना हो, वरना जी नहीं पाओगी। हंस क्यों रही हो? तुम्हारी बेवकूफी पे। और मुझे तुम्हारी बेवकूफी पर रोना आ रहा है। फरियाल लाखों खर्च करके जिसको हासिल कर रही है, उसे तुम मुफ्त में गवा चुकी हो। जो आइडियल जिंदगी में चाहती थी वो मैंने पा ली है, और फरियाल और आलियान तो मेरे रास्ते में रुकावट थे जिन्हें मैंने दूर कर दिया। अच्छा, तो क्या तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारी जिंदगी में रुकावट थे? आप तो उस्ताद हैं, बच्चों को अच्छाई और बुराई की तमीज सिखाते हैं, उनकी तरबियत करते हैं। बेटी को कुछ नहीं सिखाया आपने। मैं तो कहती हूँ जो लोग बच्चों की तरबियत नहीं कर सकते, उन्हें बच्चे पैदा करने का हक भी नहीं है। आज फरियाल की मंगनी है। तो क्या करूं मैं? कर तो मैं भी कुछ नहीं सकती। फरियाल की मां ये दावतनामा हमारे मुंह पर मार के गई तो है। तुम्हारा दिल चाह रहा है तो चली जाओ, जाओ। किसने रोका है तुम्हें? इसी बात का तो दुख है, किसी ने रोका भी नहीं और जा भी नहीं सकती। तो फिर ये फजूल बात याद करके अपने साथ साथ मेरे जख्म क्यों कुरेद रही हो? मास्टर साहब, लगता है जिंदगी में कोई ना कोई कोताही हुई है हमसे, या फिर कोई गलती जिसकी हमें इतनी बड़ी सजा मिली। अपनी इकलौती बेटी को दुल्हन बने देखना भी नसीब नहीं हुआ। बड़े बदनसीब है आप, बड़े बदनसीब।
बहुत प्यारा ड्रेस लग रहा है तुम्हारा। थैंक यू। और तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। वाकई? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, वो हुमा कह रही थी कि तुमने उसे इनवाइट किया है? झूठ बोल रही है वो। पर वो तो कह रही थी कि तुम पर्सनली उसको इनवाइट करने गई हो। छोटी है वो, मक्कार है, मैं तुमसे कह रही हूँ ना। अच्छा भाई गुस्सा मत करो, आज तुम्हारी मंगनी का दिन है ना। चलो सब बाहर इंतजार कर रहे हैं, चलो मेरे साथ। आ रही हूँ, तुम पहले मम्मा को बुला के लेके आओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ हो तुम लोग? ना तुम हो ना सरमत है। लोग पूछ रहे हैं, मैं क्या जवाब दूं? मामू जान कहाँ है? पता नहीं, आधे घंटे का कहकर निकल गए, फोन भी नहीं रिसीव करे। और आपा कहाँ है? वो मेहमानों से मिले, परेशान मत हो। और सॉरी मामी जान, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली इसलिए लेट हुई। सब खैरियत है ना? चलो आज तुम्हें मेहमानों से मिलवाऊं, काफी देर से तुम्हारा पूछ रहे थे। आपको समझ नहीं है इस बात की? यार मेरे घर में भी तैयारियां हो रही हैं फंक्शन की। मैं नहीं, अभी मैं बात, यार मुझे एक दूसरी कॉल आ रही है, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता, मैं बाद में बात करूं। हाँ आसमा, मैं आ गया हूं घर। हाँ बस ठीक है, मैं तैयार होके आता हूं। ओके। अम्मा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और दुनिया की अमीर से अमीर तरीन लड़की मुझसे ये मोहब्बत नहीं छीन सकती। जब खो दोगी ना मुझे, तब तुम्हें होगा एहसास। अस्सलाम वालेकुम आलियान। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो इरा तुम? मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चले? अच्छा एक बात बताओ, पसंद तुम हुमा को करते थे, हुमा ने सरमद अंकल से शादी कर ली, अब तुम फरियाल से मंगनी कर रहे हो। ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। मैं फरियाल को पसंद करता हूँ और ये जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है। झूठ बोल रहे हो तुम, धोखा दे रहे हो फरियाल को, मुझे पता है। मेरा सब इंतजार कर। वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गए थे तुम? बस आपा, ऑफिस का काम, काफी प्रॉब्लम्स हैं ऑफिस में आजकल। कितने प्यारे लग रहे हैं। अरे 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 अरे, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरे बगैर रस्म शुरू कर दी, कितनी गलत बात है। फरियाल की एंगेजमेंट है, मुझे तैयारी करने में वक्त लग गया, जबकि कार्ड में लिखा हुआ था कि वक्त की पाबंदी जरूरी है। मैं आ गई हूं ना, अब शुरू करते हैं हम रस्म।
फरियाल कैसी हो? मेरे साथ कोई भी तमाशा करने की कोशिश नहीं करना, वरना तुम्हारा और जमशेद का मामला सबको बता दूंगी। इतनी प्यारी लग रही हो, कितना क्यूट ड्रेस है तुम्हारा। अब मंगनी थी तुम्हारी, तैयार तो होना था ना, इस वजह से लेट हो गई। लेकिन अब मैं आ गई हूँ, अब हम धूम धड़के के साथ मंगनी करेंगे। तुम इतनी प्यारी लग रही हो। वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशन। फरियाल, फरियाल, अरे लो भाई, सब चले गए। अब ये कब तक तमाशा चलेगा? कब होगी रस्म? पता नहीं बहन, देखो अब क्या कर रहे हैं ये लोग। देखो तमाशा लगा के तमाशा लगा हुआ है इन लोगों ने। फरियाल, 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 फरियाल मेरी बात सुन। फरियाल, 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 फरियाल दरवाजा खोलो। फरियाल, फरियाल दरवाजा खोलो। फरियाल, फरियाल मेरी बात सुन लो बेटा। फरियाल, फरियाल, तुमसे एक बात कही थी सरमद और तुमने वो भी नहीं मानी। ये क्या मानेंगे? ये तो खुद कहे उसे तैयार करवा के लाए। मैं कहीं नहीं गया और मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ आके इस तरह की हरकतें और इस तरह की बातें करेगी। कितने झूठ बोलेंगे आप, कितने झूठ बोलेंगे आप। एक इंसान जो बेटी की दोस्त से शादी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। अब क्या फायदा इन बातों का? जो होना था वो हो गया, लोगों के सामने बेइज्जती तो हो गई ना। हुमा, तुम ये क्या कर रही हो? आलियान, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। तुम्हारी कसम के अपनी मोहब्बत का इकरार तुमसे सबके सामने कर दूंगी। ये चुपचाप एक साइड पे बैठो। दामाद बन गए हो मेरे, बहुत अच्छे लग रहे हो। आना तो था ना मुझे। मेरे और हुमा के रिश्ते के बारे में सबको मालूम है, आप लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? देखा आपने, देख लिया आपने। आखिर दिल की बात जुबान पर आ ही गई क्या? यही चाहते थे ना? प्लानिंग करते रहेंगे। प्लानिंग की है आपने कि बेटी की मंगनी में बाप का भी वलीमा हो। सुनो, तुम हुमा हो ना? जी, मैं ही हुमा हूँ। मेरे अलावा हुमा और हो ही कौन सकता है? फरमाइए। मैं आसमा की दोस्त सोबिया हूँ। सोबिया? सोबिया, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप मुझे मिसेस सरमद भी बुला सकती हैं। मिसेस सरमद तो सिर्फ आसमा है, और वैसे भी मुझे शगुफ्ता ने बताया था कि तुमने घर से भाग के शादी की है, और घर से भाग के शादी करने वालियों को कुछ और ही कहते हैं। शट अप। तमीज नहीं है आपको कैसे बात करनी चाहिए? यकीन नहीं आ रहा तो सरमद से पूछवाऊं? बीवी हूं मैं उनकी। बहुत ही बदतमीज है। अब पता चला दूसरी वाइफ को सरमद ने क्यों किसी से नहीं मिलवाया। तहां जाहिल औरत है। नहीं नहीं, वो लड़की जो है वो झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। ये कैसा झूठ है? वो लड़की कह रही कि उससे सरमद ने शादी कर ली? नहीं, एक्चुअली मामू जान ने उसे जॉब से निकाल दिया था, तो वो यहाँ आके बस वही गुस्सा करी, वो बदला लेना चाह रही है, लेकिन उससे बात हो गई है, चले जाएगी यहाँ से। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था हुमा। बाहर बहुत गर्मी थी, इसलिए यहाँ आ गए। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे मजाक करने आया हूँ यहाँ पे? तुम्हें इस इवेंट में नहीं आना चाहिए था। इसी बात का तो दुख है, तुम भी जमाने के साथ हो लिए। दुख?
दुख नहीं है, बल्कि तुम्हें पछतावा हो रहा है मुझे खो देने का। तुम्हें खो देने का? मैंने तुम्हें खोया ही कब था? मैं जब चाहूं तुम्हें हासिल कर लूं। और मजे की बात यह है कि आई डोंट वांट यू ना। वाह रे मोहब्बत, तेरी खुशफहमी। तुम क्या समझती हो कि अगर मेरी फरियाल से आज मंगनी नहीं हुई तो मैं क्या तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगा? तुम्हारी इतनी मजाल के मैं बुलाऊं और तुम ना लौटो। खुशफहमी है तुम्हारी ये। तुम्हारी मंगेतर अगर आज मुझसे बदतमीजी करती तो सिर्फ एक लफ्ज कहने की देर थी और सब कुछ खत्म हो जाता। कौन सा लफ्ज? कैसा लफ्ज? मत पूछो। कह दो। तुम अपना आखिरी तीर चला ही लो ना, जब इतना सब कुछ कर दिया। मेरी सारी ख्वाहिशों में ख्वाहिश ये थी कि तुम्हारी शादी फरियाल से हो और तुम गुर्बत के दलदल से बाहर निकल आओ। तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? मेरे दोस्त की मंगनी थी, इतने प्यार से इनवाइट किया था तो फिर आना तो था मुझे। और फिर अपने होने वाले दामाद से भी तो मिलना था। तुम्हारा कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी नहीं। मेरे साथ कोई भी तमाशा करने की कोशिश नहीं करना, वरना तुम्हारा और जमशेद का मामला सबको बता दूंगी। सरमत, अभी और इसी वक्त उस लड़की को घर से बाहर निकालो, वरना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरे शौहर का भी घर है। तुम्हें कुछ शर्म आया है कि नहीं? क्यों? सरमत से शादी करना बेशर्मी या बेहयाई है? तो फिर आपने मुझसे पहले सरमत से शादी क्यों की? बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? शरीफ माँ बाप का मुंह काला करके आ गई हो तुम। छोड़ दे इसे, इसके माँ बाप ने यही सिखाया है इसे। बिल्कुल, मेरे माँ बाप ने मुझे यही सिखाया है और बहुत अच्छी तरबियत दी है कि जब कोई घर पे आए तो उसको इज्जत दो और जब किसी के घर जाओ तो उससे इज्जत करवाओ। मैं बिन बुलाए नहीं आई हूँ। फरियाल से पूछने, फरियाल कहाँ है? फरियाल, फरियाल कहाँ हो? कहाँ छुप के बैठी हुई हो? बताओ इन सबको कि तुमने मुझे इनवाइट किया है। बंद कर लिया उसने अपने आप को कमरे में, दरवाजा नहीं खोल रही है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कोई बात नहीं, बचपन की सहेली है, अच्छी तरह जानती हूँ कि कैसे आएगी बाहर। एक सेकंड। फरियाल, फरियाल दरवाजा खोलो, देखो सब इंतजार कर रहे हैं। बताओ इन सबको कि तुमने मुझे इनवाइट किया अपनी मंगनी में। फरियाल, देख लो, सोच लो, समझ लो। खैर, नॉट टू वरी, थोड़ी सी देर में दरवाजा खोल लेगी। 1 2 3। कहाँ हो यार? कहाँ छुप के बैठी हुई हो? बताओ सबको कि तुमने मुझे इनवाइट किया है, मुझे आना था। ये सब मुझ पे इतना चिल्ला रहे हैं, पता नहीं क्यों। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैंने जुर्म क्या किया है तुम्हारी मंगनी में आके। बंद करो बकवास, बहुत सुन ली तुम्हारी बक। निकलो यहाँ से, धक्के धक्के निकालो। हुमा मेरी बीवी और ये मेरा घर है, तो मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि इसकी बेइज्जती करे। सरमत, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? किस लहजे में तुम बात कर रहे हो? आपा, इस लड़की ने सब कुछ छोड़ा मेरे लिए, अपना घर, अपने माँ बाप। मैं इसको नहीं छोड़ सकता। तो पापा, आप हमें भी छोड़ देना। इसकी खातिर आप छोड़कर हमें चले जाए। प्लीज
लोग बस कर दो, मेहमान मजीद वेट करने के मूड में नहीं है। अब बताओ क्या करना है आप? ये सब फेस नहीं कर सकती, मैं लोगों को नहीं बता सकती कि मैं बेटी की मंगनी कर रही हूँ या शौहर का वलीमा। मैंने बाहर सारी सिचुएशन संभाल ली है, बस सब लोग यही पूछ रहे हैं कि मंगनी को कितनी देर है। आप लोग बाहर चलें, सब लोग बहुत रिलैक्स हैं। आप भी जाइए, हम लोग आ रहे हैं। आसमा, अब हिम्मत करो, लोग क्या कहेंगे। मैं फरियाल को लेकर आती हूँ। चलो शाबाश, चलो बाहर। फरियाल, जब मंगनी वाले दिन वो फरियाल को अंगूठी पहना रहा होगा ना, तब उनको क्या, सारे मेहमानों को पता चल जाएगा कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए क्या अहमियत रखते हो। अरे बेगम साहिबा, आप यहाँ? बाहर तो सब खाना खा रहे हैं, आपका खाना यहीं लगा दूं? क्योंकि आपके साथ तो कोई खाना खाना पसंद नहीं करेगा। तुम दफा हो जाओ यहाँ से। सॉरी बेगम साहिबा। हुमा मेरी बीवी और ये मेरा घर है, तो मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि इसकी बेइज्जती करे। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आके खड़ी हो गई? आपा प्लीज सरमत से कहें उसे यहाँ से लेकर चला जाए। वो कितनी इज्जत देगा हमें। मैं तो बर्दाश्त कर रही हूँ, फरियाल के सब्र को क्यों आजमा रहा है वो। अच्छा, मैं जाके उससे बोलती हूँ। हाँ कहिए उससे ये भी कहिए कि हमें समझ आ गई है, वो तुम्हारी बीवी है, वो भी उसके साथ चला जाए। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं उन दोनों को भेजती हूँ, तुम बाहर आ जाओ, सब लोग पूछ रहे हैं तुम्हारा। सरमद, आप नाराज हैं? मैंने कुछ गलत नहीं किया और आज मैं बहुत खुश हूँ। आई रियली लव यू। आपने मेरे लिए स्टैंड लिया, अपनी बीवी को डांटा। थैंक यू सो मच। आपने मेरी इज्जत रख ली आज।